यह है ई कॉमर्स ऐप डेवलपमेंट वीडियो का पार्ट 2 और इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूं कि कैसे तुम अपने बनाए हुए वेब ऐप को बिना लैपटॉप, बिना कोडिंग और बिना कोई पैसा खर्च किए सिर्फ अपने मोबाइल से ऑनलाइन होस्ट कर सकते हो ताकि हर कोई उसे इस्तेमाल कर सके। इसके साथ मैं ये भी दिखाऊंगा कि उस वेब ऐप को एक रियल एंड्रॉयड ऐप में कैसे बदला जाता है। चाहे तुमने ई कॉमर्स ऐप बनाया हो, कोर्स ऐप या कोई और ऐप, ये तरीका सबके लिए एक जैसा काम करेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत काम का होने वाला है। चलो शुरू करते हैं। अब ऐप को होस्ट करने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत होगी, होस्टिंग और डोमेन। इस वीडियो में हम इन्फिनिटी फ्री वेबसाइट का यूज करेंगे जहां हमें फ्री में होस्टिंग और डोमेन नेम मिल जाता है। सबसे पहले एकोड एप्लीकेशन ओपन करनी है। अब एकोड ओपन करने के बाद यहाँ पर ओपन फोल्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपको प्लस आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। ऐड पार्ट पर क्लिक करना, उसके बाद सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करके यूएस फोल्डर को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आपका कंप्लीट वेब ऐप प्रोजेक्ट सेव्ड है। फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करना है और फिर ओके बटन प्रेस कर देना है। अब हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली एकोड ऐप में ऐड हो जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट के फोल्डर पर क्लिक करना है और उसके बाद टिक आइकन पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हो कि हमारे प्रोजेक्ट के सारे फाइल्स और फोल्डर्स एकोड के अंदर शो हो रहे हैं। अब हमें इन फाइल्स में से install.php नाम की फाइल को फाइंड करना है। install.php फाइल मिल जाए तो सिंपली उस पर क्लिक करना है। अब ये फाइल ओपन हो जाएगी और स्क्रीन पर आपको इसका कोड दिखाई देगा। यहाँ हमें एक इंपॉर्टेंट चीज फाइंड करनी है, डीबी नेम। नीचे सर्च भी कर सकते हैं। ये डीबी नेम हमारे ऐप के डेटाबेस का नाम होता है और आगे होस्टिंग सेटअप के टाइम हमें इसी डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी। इसलिए डीबी नेम को केयरफुली नोट कर लेना क्योंकि आगे हम इसी को यूज करने वाले हैं। अब डीबी नेम को नोट करने के बाद हमें ये वेब सर्वर ऐप ओपन करनी है। ये वेब सर्वर ओपन करने के बाद यहाँ आपको सिलेक्ट बटन पर क्लिक करना है, इंटरनल पर फिर ओके पर। यहाँ से अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेना है, नीचे सिलेक्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब सर्वर स्टार्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, इस बटन पर क्लिक करके अपने सर्वर को स्टार्ट कर देना है। सर्वर स्टार्ट होने के बाद अब हमें MySQL टैब पर जाना है। यहाँ आपको स्टार्ट का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करके MySQL सर्वर को भी स्टार्ट कर देना है। जैसे ही MySQL स्टार्ट होगा यहाँ आपको एक लिंक नजर आएगा। अब सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना है, इसे आपका ब्राउजर ओपन हो जाएगा और यहाँ आपको एक लॉगिन स्क्रीन नजर आएगी। अब लॉगिन करने के लिए यूजर नेम में रूट एंटर करना है और पासवर्ड में भी रूट एंटर कर देना है। अब लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे और अब आप सक्सेसफुली PHP My Admin के अंदर लॉगिन हो जाओगे। आपको यहाँ अपना प्रोजेक्ट दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है, फिर ऊपर दिए गए एरर के विकल्प पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने इस डेटाबेस के अंदर मौजूद सारे टेबल्स शो हो जाएंगे। अब मेनू बार पर क्लिक करना है, यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। यहाँ आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, फिर नीचे एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब हमें एक न्यू टैब ओपन करना है, सर्च बार में इन्फिनिटी फ्री लिखना है और जो सबसे पहली वेबसाइट आए यूज ओपन कर लेना है। अब क्रिएट फ्री अकाउंट पर क्लिक करना है, फिर साइन अप विद गूगल पर क्लिक करना है। यहाँ से अपना गूगल अकाउंट सेलेक्ट करना है। अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद हम इन्फिनिटी फ्री के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। अब हमें क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है, फिर क्रिएट नाउ पर क्लिक करना है। वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ दिए गए बॉक्स में अपना डिजायर्ड डोमेन नेम एंटर करना है और उसके साथ अवेलेबल एक्सटेंशन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद चेक अवेलेबिलिटी बटन पर क्लिक करना है। अगर डोमेन अवेलेबल नहीं होगा तो यहाँ नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये डोमेन नेम ऑलरेडी किसी और ने रजिस्टर किया हुआ है। ऐसी सिचुएशन में सिंपली कोई डिफरेंट डोमेन नेम एंटर करके दोबारा चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करना है। अब जब आपका डोमेन अवेलेबल मिल जाए तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ ईमेल कंसेंट का ऑप्शन मिलेगा।
इस ऑप्शन पर क्लिक करके आई अप्रूव सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्रिएट अकाउंट बटन पर क्लिक करना है। अब आपका होस्टिंग अकाउंट सेटअप होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा वेट करने के बाद सेटअप कंप्लीट हो जाएगा और आप एक न्यू पेज पर आ जाओगे। अब गो टू योर अकाउंट पर क्लिक करना है। अब हम इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ ऊपर दिए गए एरो पर क्लिक करना है और यहाँ से कंट्रोल सेंटर पर क्लिक करना है। अब नीचे स्क्रॉल करना है और जहाँ MySQL डेटाबेस लिखा है उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ न्यू डेटाबेस में एक यूनिक सा नेम लिख देना है। नेम एंटर करने के बाद क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक करना है। अब हमारा डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब यहाँ एडमिन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप एक नए पेज पर आ जाओगे। अब यहाँ ऊपर दिए गए एरो पर 2 या 3 बार क्लिक करना है। इससे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। अब यहाँ इंपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करना है। अब फोटोज एंड वीडियोस पर क्लिक करके उस SQL फाइल को सिलेक्ट कर लेना है जो हमने पहले डाउनलोड की थी। फाइल सिलेक्ट करने के बाद नीचे दिए गए गो बटन पर क्लिक करना है। अब हमारी SQL फाइल सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है। इसके बाद हमें वापस आना है। अब इस पेज पर हमें अपना MySQL DB नेम दिखाई देगा। इसे कॉपी कर लेना है। अब वापस एकोड एप्लीकेशन में आना है और कॉमन फोल्डर के अंदर मौजूद config.php फाइल को ओपन करना है। यहाँ DB नेम की जगह जो पहले से लिखा है उसे हटाकर अपना कॉपीड डेटाबेस नेम पेस्ट कर देना है। इसी तरह अब हमें MySQL यूजर नेम कॉपी करना है। यूजर नेम कॉपी करने के बाद वापस एकोड एप्लीकेशन में आना है और config.php में DB यूजर की जगह इसे पेस्ट कर देना है। अब हमें MySQL होस्ट नेम कॉपी करना है। होस्ट नेम कॉपी करने के बाद एकोड एप्लीकेशन में आना है और DB होस्ट की जगह इसे पेस्ट कर देना है। अब हमें पासवर्ड डालना है। इसके लिए फिर से इसी पेज पर आना है और यहाँ दिया गया पासवर्ड कॉपी कर लेना है। अब वापस एकोड एप्लीकेशन में आना है और config.php में DB पास की जगह अपना पासवर्ड पेस्ट कर देना है। अब हमारा डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें फाइल मैनेजर ओपन करना है। फाइल मैनेजर ओपन होने के बाद यहाँ htdocs पर क्लिक करना है। यहाँ आपको 2 फाइल्स दिखाई देंगी। इन दोनों फाइल्स को लॉन्ग प्रेस करके सिलेक्ट करना है और फिर डिलीट कर देना है। मैंने इन्हें पहले ही डिलीट कर दिया है। अब ऊपर दिए गए अपलोड बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद फोल्डर पर क्लिक करना है और फिर चूज फाइल पर क्लिक करना है। अब उस फोल्डर को ओपन करना है जिसमें आपका पूरा प्रोजेक्ट सेव्ड है। अब फोल्डर को तब तक ओपन करते जाना है जब तक आपको अपने प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स और फोल्डर्स दिखाई न देने लगे। जब सारी फाइल्स और फोल्डर्स दिखाई देने लगे तो ऊपर यूज दिस फोल्डर पर क्लिक करना है। इसके बाद परमिशन के लिए अलाउ पर क्लिक करना है। अब अपलोड पर क्लिक करना है और अब हमारी सारी प्रोजेक्ट फाइल्स अपलोड होना शुरू हो चुकी है। अपलोड कंप्लीट होने के बाद यहाँ आपको क्विक कार्ट नाम का फोल्डर दिखाई देगा। अब इस क्विक कार्ट फोल्डर पर क्लिक करना है। इसके बाद ऊपर दिए गए चेक बटन पर क्लिक करके सारी फाइल्स और फोल्डर्स को सिलेक्ट कर लेना है। अब सिलेक्टेड फाइल्स पर लॉन्ग प्रेस करना है। इसके बाद मूव पर क्लिक करना है और फिर पेरेंट डायरेक्टरी सिलेक्ट करना है। अब नीचे दिए गए मूव बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। अब हमारी सारी फाइल्स मूव होना शुरू हो जाएंगी। मूव कंप्लीट होने के बाद ऊपर दिए गए एरो पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारी सारी फाइल्स सक्सेसफुली मूव हो चुकी है। अब हमें वापस डैशबोर्ड पर आना है। यहाँ से अपने वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करना है। अगर शुरुआत में आपकी वेबसाइट ओपन नहीं होती और आपको ऐसा मैसेज दिखाई देता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि आपकी वेबसाइट को लाइव होने में 72 आवर्स तक का टाइम लग सकता है। इसलिए अगर वेबसाइट तुरंत ओपन नहीं होती तो थोड़ा वेट करना है। तो अब आप सीख चुके हो कि अपने बनाए हुए वेब ऐप को बिना लैपटॉप, बिना कोडिंग और बिना पैसे खर्च किए ऑनलाइन होस्ट कैसे करना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप ये पूरा काम सिर्फ अपने मोबाइल फोन से कर सकते हो। अगर आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
और कमेंट करके जरूर बताना कि अगली वीडियो में आप किस टॉपिक पर ट्यूटोरियल चाहते हो। और अगर आप अपने होस्टेड वेब ऐप को एक रियल एंड्रॉयड ऐप में कन्वर्ट करके APK और बनाना सीखना चाहते हो तो कमेंट करो APK या AAB। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।